बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आप देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को हम डिफरेंट लेवल्स पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेवल क्या है और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्या है या आपकी इंटरवेंशन क्या है। हर जगह पे देखें, जैसे आप ये याद रखें, रिस्क फैक्टर आता है, रिस्क फैक्टर डिजीज़ काज करता है। रिस्क के बाद डिजीज़ होगी, लेकिन रिस्क और डिजीज़ के दरमियान बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तब जाके डिजीज़ होगी। ये नहीं कि रिस्क फैक्टर बॉडी में एंटर हुआ और बीमारी स्टार्ट होगी। वो रिस्क फैक्टर इन्वेट करेगा, वो रिस्क फैक्टर बहुत सारी चेंजेस लाएगा तो डिजीज़ होगी। अब आपने मल्टीपल लेवल्स पे स्टॉप करना है। पहले तो आपकी ख्वाहिश है कि रिस्क फैक्टर आए ही ना, रिस्क फैक्टर डेवलप ही ना हो, ये है। या फिर रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया है तो रिस्क फैक्टर इंटरेक्शन ना करे, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन ना हो, या वो भी हो गया तो डिजीज़ को आप जल्दी डायग्नोज करें, या डिजीज़ हो भी गई है, ट्रीटमेंट भी हो गई है तो कॉम्प्लिकेशन का एक्सटेंट आप कम करें। अब मल्टीपल लेवल्स पे पहली बात यह है कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन, आपने रिस्क फैक्टर डेवलप होने ही नहीं देना। मैंने बताया कि स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। डाइटरी फैक्टर्स आते हैं, तो आप उसका लाइफ स्टाइल इस तरह का रखेंगे, स्मोकिंग करे ही ना। आप पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट करें लाइफ में, स्मोकिंग नहीं करेगा, डाइट ठीक लेगा, बैलेंस डाइट लेगा, ऑयली चीजें नहीं लेगा, तो रिस्क फैक्टर आया ही नहीं, स्मोकिंग है ही नहीं। तो पहली बात है कि रिस्क फैक्टर को ही स्टॉप करना है। अब चले, रिस्क आ गया विद टाइम। अब इसकी इंटरवेंशन जो है ना, वो हेल्थ एजुकेशन है। जाहिर आप एजुकेट करेंगे तो रिस्क फैक्टर नहीं आएगा ना। उसको पता होगा कि स्मोकिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज करेगी, सिगरेट पीऊंगा दिल का दौरा पड़ेगा, वो स्मोकिंग नहीं करेगा। अब उसे कर दी, फर्ज करें रिस्क फैक्टर आ गया है। अब रिस्क फैक्टर जब आ जाए, अभी हम रिस्क पे ही हैं, पहले डेवलप नहीं होने देना, अब आ गया है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए दो चीज़ें करेंगे, आप हेल्थ प्रमोशन करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। हेल्थ प्रमोशन क्या है कि आप हेल्थ को प्रमोट करेंगे, जनरल पॉपुलेशन में प्रमोट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, डाइटरी हैबिट चेंज करेंगे। अब रिस्क है ना, स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग छुड़वाएंगे। अब ऑयली चीज़ें ले रहा है, न्यूट्रिशन ठीक करेंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे। वो बीज है तो उसका वेट कम कराने की कोशिश करेंगे, बीएमआई रिड्यूस करेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये है हेल्थ प्रमोशन, और ये प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी की दो इंटरवेंशन है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसमें क्या करेंगे? कार्डियोवास्कुलर डिजीज में स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करेंगे, स्मोकिंग है। अब देखें, हेल्थ प्रमोशन जनरल है, याद रखें हमेशा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन स्पेसिफिक है, एक ही बंदे में एक ही रिस्क फैक्टर को टारगेट कर लेंगे। अब ज़्यादातर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, ये भी याद रखें, हम अप्लाई करते हैं हेल्थ प्रमोशन का लेवल। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो आपने हेल्थ प्रमोशन की, हेल्थ प्रमोशन में आपने क्या किया? हाई रिस्क स्ट्रेटजी, हाई रिस्क बंदे को टारगेट किया। ज़ाहिर सब में आप हेल्थ प्रमोशन नहीं करेंगे। हाई रिस्क बंदे को टारगेट किया, उसको एजुकेट किया, उसका लाइफस्टाइल चेंज किया। ज़ाहिर स्मोकर है, स्मोकर को टारगेट करेंगे। ओबीज है, ओबीज को टारगेट करेंगे। हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, उसको टारगेट करेंगे, उसमें कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ही आपने हेल्थ प्रमोशन की, हाई रिस्क स्ट्रेटजी की। अब आप याद रखें, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हेल्थ एजुकेशन है, प्राइमरी में हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। लेवल है आगे, उस पर काम आपने क्या करना है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन, जी रिस्क भी आ गया, इंटरेक्शन भी हो गया, डिजीज़ भी हो गई है, तो अब आपने कुछ करना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन यहाँ पे आती है। अब आपको समझ आएगा कि ट्रीटमेंट इज पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। अब आपने जब डिजीज़ हो गई है तो जाहिर है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की बात करनी है। अब एक बंदे में दिल की बीमारी हो गई है तो आप डायग्नोज करेंगे, अर्ली डायग्नोज करेंगे। अर्ली, अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए अर्ली डायग्नोसिस कैसे होती है कि आपने याद रख लें, एक दो नाम आपके लेवल पे, ईसीजी, ईसीजी करेंगे। ज़ाहिर है पहले सिम्टम आएंगे, उसके रिस्क प्रेजेंट होगा, हिस्ट्री होगी, ईसीजी से करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी से करेंगे अर्ली डायग्नोसिस। एंजियोग्राफी भी आप याद रख लें, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इनसे आप डायग्नोज करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस का फ़ायदा ये है, एक बंदे को चेस्ट पेन है, उसका हार्ट अटैक हुआ है, आपने फ़ौरन एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाल दिया फ़र्ज़ करें, तो वो बच जाएगा। वरना अगर प्रोलॉन्ग होगा, कॉम्प्लिकेशन प्रोलॉन्ग होगी, तो डेथ भी हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का डेथ बर्डन बहुत ज़्यादा है, डेथ टोल बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद डिसेबिलिटी कम करनी है, आपने फिजियोथेरेपी वगैरह करनी है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करनी है, सोशल रिहेबिलिटेशन करनी है। क्वाटनरी का मतलब ये है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, ये नहीं है कि आप एक बंदे में सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, आपने डायग्नोसिस की तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन छोड़ देंगे, परहेज छोड़ देगा, ये नहीं। आप उसको गोलियां भी देंगे, इलाज भी करेंगे, साथ साथ प्राइमरी प्रिवेंशन भी कंटिन्यू रखेंगे, उसे कहेंगे परहेज भी करना है। स्टेंट डालने के बाद ये नहीं कि खाओ कढ़ाइयाँ, पियो सिगरेट, नो, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करेंगे, टर्शी भी करेंगे, साथ साथ रिहेबिलिटेशन भी करेंगे। बंदा ज़ाहिर है बीमार है, उसकी एक्टिविटी मुतासर होती है, दिल मुतासर है, सारे काम खराब हो गए। ये क्वाटरनरी प्रिवेंशन है कि आपने सारे लेवल को पैरेलल चलाना है। ये चीज़ याद रखें, ये नहीं ये किया ये छोड़ दिया, नो। और आपके लेवल पे अब
एप्लीकेशन आनी चाहिए कि आपने करना क्या क्या। थैंक यू।